Hello बच्चों, let's read this question. Question says an industrial fuel water gas which consists of a mixture of H2 and CO can be made by passing steam over red hot carbon. The reaction is carbon solid when reacts with H2O gas, it is in equilibrium with CO plus H2 gas. Del H is plus 131 kilojoule. The yield of carbon monoxide and H2 at equilibrium would be shifted to the product side by. Options are: option A is raising the relative pressure of the steam, option B is adding hot carbon, option C is raising the temperature and option D is reducing the volume of the system. तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो की कॉन्सेप्ट में क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन बोल रहा है कि हमारे को यील्ड चाहिए CO और H2 का, मतलब CO और H2 प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है, मतलब हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस देखनी है. यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस देखनी है. तो अब फर्स्ट है हमारा रेजिंग द रिलेटिव प्रेशर ऑफ द स्टीम. तो हमारी रिएक्शन है कार्बन प्लस H2O गैस. This is in equilibrium with carbon monoxide gas plus H2 gas. और यहाँ पर डेल H दिया हुआ है प्लस 131 किलोजूल. तो अगर हम स्टीम का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिलेटिव पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम इंक्रीज करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम दैट इज H2O, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट विल लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जो यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी, इट शुड बी लेस देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जब इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होगी तो यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी. अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रेशन रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऑल्सो हम जब ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर या फिर इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है. तो यहाँ पर रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो ए स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, एडिंग हॉट कार्बन. तो कार्बन जो प्रेजेंट है वो हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका इंडिविजुअल रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, बिकॉज इसको ऐड करने पर हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा. ऑप्शन सी इज रेजिंग द टेम्परेचर. तो यहाँ हमारे डेल एच की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है. डेल एच की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव. अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज दी टेम्परेचर, तो क्या होता है, एक्सेस हीट रिएक्शन में प्रेजेंट होएगी. एक्सेस हीट प्रेजेंट इन रिएक्शन और दिस हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हमारा सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. डी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. अगर हम वॉल्यूम सिस्टम का रिड्यूस करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. हैंस ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.